हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो हमारा ये सेशन है, इसके अंदर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ जो बच्चों को अक्सर टेंशन रहती है। कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस में से क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या, ये हमेशा जो है बच्चों को टेंशन रहता ही है। तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 15 ऐसे टॉपिक्स मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, जिसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, जिसमें से ज़्यादातर इतने सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं। नोरसिट के एग्ज़ाम में कई बार उसमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर इम्पोर्टेंट है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जिसके बारे में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें से हम बात करेंगे कि ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस जो है वो कौन सा टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक, अगर हम सिस्टम वाइज ही चलेंगे तो सबसे पहले आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ टॉपिक, वो है अनीमिया। अनीमिया से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के अनीमिया होते हैं, तो अनीमिया में से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद अगर मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बात करूं, ईसीजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इमेज डाल दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि बताओ ये जो है कौन से टाइप की डिजीज़ है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, या फिर हाइपरकैलिएमिया में कैसी ईसीजी देखने को मिलती है, हाइपोकैलिमिया में। और ईसीजी में भी मैक्सिमम पोटेशियम की ईसीजी जो है वो कई बार पूछी गई है कि अगर पोटेशियम की कमी है तो कैसी ईसीजी देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा है तो कैसी ईसीजी देखने को मिलेगी। तो ये जो है कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितनी भी हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन जो है इनमें से ज़्यादातर जो साउंड्स होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि जितने भी तुमने साउंड देखी होगी, जैसे हमारी रोंकाई होती है, क्रैकल साउंड होती है, फिर वीजिंग साउंड आ जाती है, क्रैकल साउंड हो गई है हमारी, रोंकाई हो गई है, वीजिंग, स्ट्राइडर। तो इन साउंड में से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे भाई इस अपर एयरवे में ब्लॉकेज है या लोअर एयरवे में ब्लॉकेज है, तो बताओ कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर से भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। फोर्थ आता है फिर हमारे जितने भी अरिदमियाज हैं, अरिदमियाज में से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अरिदमियाज में से जो है क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रीनल फेलियर, बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक। दोनों ही रीनल फेलियर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रीनल फेलियर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और क्योंकि बात रीनल फेलियर की चल रही है तो ऑफ कोर्स अगला टॉपिक है हमारा डायलिसिस। डायलिसिस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में से मैक्सिमम जो है क्वेश्चन जो है वो रूट में से पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रूट में से पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस ए कौन से रूट से हो रहा है, बी कौन से रूट से हो रहा है, सी कौन से रूट से हो रहा है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। जितनी एब्डोमिनल सर्जरीज हैं, एब्डोमिनल सर्जरी में से क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें मैक्सिमम जो है एब्डोमिनल सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस पूछी जाती है कि ये एब्डोमिनल सर्जरी अगर हमने करी है तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। पैनक्रिएटाइटिस, बोथ
एक्यूट एंड क्रॉनिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें मेनली इसमें साइंस पूछे जाते हैं। इनके साइंस होते हैं पैनक्रियाटाइटिस के। आप जब इसको टॉपिक को पढ़ोगे तो इनके सिम्टम्स में साइन आते हैं कुछ स्पेसिफिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैनक्रियाटाइटिस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हमारा अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में भी कुछ भी नहीं, सिर्फ इसके साइंस पूछे जाते हैं। अपेंडिसाइटिस में भी ज़्यादातर जो है वो इसके साइन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में भी साइंस ही ज़्यादातर जो है वो पूछे जाते हैं। मेनिंजाइटिस में भी ज़्यादातर साइंस ही पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक डायबिटीज़ मेलाइटस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर हैं। थायराइड ग्लैंड जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आता है फिर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में से भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी टाइप ऑफ फ्रैक्चर लिख दिया जाता है, ठीक है। और फिर मतलब कि एक लाइन लिख दी जाती है, भाई इस यहाँ पे इस रेडियस का फ्रैक्चर है, बताओ भी कौन से टाइप का फ्रैक्चर है। जैसे स्मिथ फ्रैक्चर है, कुलिन्स फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर में से क्वेश्चन आ जाता है। फिर हमारे पास आता है लास्ट एक जो रूमेटॉइड डिजीज़ हैं, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जितनी भी रूमेटॉइड डिजीज़ है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड फीवर है, इनमें से भी क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है, आता ही आता है। तो ये तो वो हो गए भाई। इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, बट ये मेन है जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट आपको बिल्कुल एकदम पक्का कर लेना है कि इनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करो, ठीक है। उसके अलावा जो है कुछ ड्रग्स हैं, फार्मा का है वैसे ये 3-4 ऐसी ड्रग है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। 3-4 ऐसी ड्रग्स है, फार्मा का है ये, मेडिकल सर्जिकल के हमारे ये क्वेश्चन ही हैं। फार्मा के मैं आपको 3-4 ऐसी ड्रग बताती हूँ जिसमें से क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। एक आती है हमारी डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन में क्वेश्चन आता ही आता है। हिपेरिन से क्वेश्चन आता ही आता है। वारफरिन से भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, वारफरिन से भी आ जाता है। टेट्रासाइक्लिन से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाता है, टेट्रासाइक्लिन से भी आ जाता है। और एक लिथियम, ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक टॉपिक और रह गया है इसके अंदर, एक टॉपिक और है जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है, वो है शॉक। शॉक में से भी क्वेश्चन आ जाता है, शॉक भी है, शॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉक में से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो शॉक जो है उसको स्किप नहीं करना, शॉक में से भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो ये तो वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको स्किप नहीं करना। फिर उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे कैटरेक्ट से भी आ जाता है, ग्लूकोमा से भी एक आधा क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो, ये तो वो है जो आपको पढ़नी है। फिर इसके अलावा छोटे मोटे टॉपिक्स जो है वो हम गो थ्रू कर लेते हैं, जैसे हमने उनके क्वेश्चंस कर लिए। इनके तो आपके प्रॉपर थ्योरी व्योरी एकदम एक्सीलेंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आपने सिर्फ थ्योरीज देख ली हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जिनको आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ ड्रग्स हैं ये आपको पता ही होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी साइंस होते हैं, साइंस में से क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई ये साइन हमें कौन सी बीमारी में देखने को मिल रहा है, ये साइन हमें कौन सी बीमारी को देखने को मिल रहा है। जितने भी एंटीडोट्स होते हैं ड्रग्स के, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप पढ़ लेते हो, ये टेस्ट जो टेस्ट होते हैं, भाई ये टेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं, ये टेस्ट हम किस लिए कर रहे हैं, शिक टेस्ट हम किस केस में करते हैं, तो उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो टेस्ट है, जितने भी टेस्ट हैं, उसके अलावा साइंस हैं, उसके अलावा एंटीडोट्स हैं, इनके बारे में भी जो है आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये 1 लाइनर्स के अंदर जो है नोट सेट में पूछ लिए जाते हैं। प्री के अंदर मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 1 लाइनर्स ही होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन प्री के अंदर जो है वो 1 लाइनर्स ही होते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये हो गई है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात। तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।